बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो इस वक्त खासी परेशान कुन है। पाकिस्तानी इस वक्त परेशान इसलिए हैं क्योंकि रातों रात एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और अब आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड सरकार कर क्या रही है। IMF के कहने पर जब पहले तो मिफ्ता इस्माइल जब गवर्नमेंट में नहीं थे तो कहते थे कि सिर्फ $1 अरब के लिए इमरान खान साहब जो है वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, इतनी क्या मजबूरी है, $1 अरब के लिए अपनी आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं, $1 अरब के लिए ये क्यों पाकिस्तानियों को मजीद बोझ तले दबा रहे हैं, इनको $1 अरब इतना क्या जरूरी है, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। हम अगर आएंगे तो हम $70 का पेट्रोल कर देंगे, अगर हम आएंगे तो हम आटा चीनी और तमाम जो मसनूआत हैं डेली यूज़ की वो तमाम को कम कर देंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, डॉलर 207 रुपये तक चला गया है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो अब आपके सामने है कि 85 रुपीज़ एक महीने के अंदर पेट्रोल बढ़ाकर जब आप कर देंगे तो 235 रुपये तक पेट्रोल चला गया है, डीजल 260 रुपये तक चला गया है। ये क्या हो रहा है, ये 100 रुपये के ऊपर नीचे कीमतें जो कर दी हैं सिर्फ एक महीने के अंदर। आप 10 रुपये जब कीमत बढ़ती थी तो आप इतना शोर करते थे, वो कहाँ हैं आज जरदारी साहब, कहाँ हैं आज बिलावल भुट्टो जो कि जिस दिन से वजीर खारजा बने उन्होंने पाकिस्तान का दौरा ही नहीं किया, वो आजकल पाकिस्तान से बाहर ही फिर रहे हैं। उन्हें तो ऐसे जिस तरह उनकी लॉटरी लग गई है। तो पहले 5 रुपये जब कीमतें बढ़ती थी तो वो रुकते ही नहीं थे कि जी मैंने एक लॉन्ग मार्च करना है, ये जुल्म हो गया है, ये दवाई मच गई है, बड़े बड़े परेशान कुन बात है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। और जब अब आप देख लें कि जैसे ही वो वजीर खारजा बने हैं वो खारजा अमूर में ही उन्होंने संभाल ली हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान से के अवाम से, पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। खारजा अमूर पर इस वक्त हो क्या रहा है, तुर्की, UAE, अमेरिका, रशिया, चाइना, कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने जो आपकी सपोर्ट करनी थी वो कर दी कि आपको उन्होंने बिठा दिया और आपके जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आने में उनको कह दिया जी आप इनको ले आओ ताकि हम आपके जो मसाइल हैं उनको थोड़ा कम कर देंगे। IMF में आपको जो है हम रिलीफ दे देंगे, आपको FATF में रिलीफ दे देंगे, आपको कर्जे थोड़े से और मिल जाएंगे, आपको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी के लिए जो इन्होंने इम्पोर्टेड सरकार आ गई और फिर जो इनको लाने वाले थे जो कि न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल जो होता है वो इसलिए इस वक्त काबिल कबूल नहीं है क्योंकि न्यूट्रल जो है वो अगर आप गलत के साथ खड़े तो फिर आप न्यूट्रल ना हुए, फिर आप गलत हुए। तो फिर इसका मतलब है जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में वो खासी परेशान करें, इनको लाने वाले और इनको सपोर्ट करने वाले तमाम परेशान हैं। और अगर वो परेशान नहीं है तो अभी वक्त है कि अपना जो किया धरा है वो उसको संभाल लें क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त मजीद बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगले 6 महीने में क्या होगा, आप इसको मजीद नीचे लेके जाएंगे, मजीद डॉलर जो है ऊपर चला जाएगा, मजीद पेट्रोल मसनूआत ऊपर जाएंगी। अच्छा, सिर्फ पेट्रोल जब महंगा होता है तो ऑब्वियसली उसकी जो असरात हैं वो आम हमारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हुए तमाम हमारे डेली जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की उस तक उसके असरात होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आम आवाम जो है परेशान होती है। आम आवाम जो है मेजॉरिटी है हमारे, चले जो लोअर हम लोअर मिडिल क्लास लगा लें उनको, अगर आप कह रहे हैं कि उनके लिए तमाम यूटिलिटीज़ हमने महंगी नहीं की हैं, लेकिन मिडिल क्लास भी तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, उनको तो आप परेशान कर रहे हैं, वो सुकड़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो बजट में आपने किया है, बजट में गोरख धंधा आपने दिखाया और आपने सिर्फ प्लस माइनस करके कुछ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब आप IMF के कहने पर उसके अंदर भी रद्दबदल कर रहे हैं और आपने उसको अंदर भी काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, ये भी सबको नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं, मौलाना फजल रहमान खामोश हैं और जरदारी साहब जो हैं वो देख रहे हैं सिर्फ तमाशा। और इसके अलावा तमाम जो PDM की पार्टीज़ हैं वो जिम्मेदार हैं, सिर्फ नून लीग इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। जब भी इलेक्शन होगा तो ये सब जो PDM की पार्टीज़ थी इन सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो वो आवाम के साथ इस वक्त कर रहे हैं। और जब इमरान खान ने 10 रुपये पेट्रोल महंगा किया था तो आप 20 रुपये बढ़ा देते, लेकिन आपने तो 100 रुपये बढ़ा दिया है। मतलब आप कर क्या रहे हैं, आप नाअहल हैं। आप जिस काम के लिए आए थे वो अलबत्ता काम जरूर आप कर रहे हैं, आप आवाम को रिलीफ देने नहीं आए थे, आप सिर्फ करने के आए थे, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करने आए थे, वो आपने कर दी। आप IMF की मंजूर शुदा जो तमाम शराइत हैं उनको मानकर पाकिस्तान महंगाई करने के बाद अपने आप को एक्सेप्ट करवाने आए थे, वो आपने कर लिया। फिर आपने क्या किया कि आपने नैब के कानून के अंदर चेंजेस की, आपने अपने जो आपका ये भी टारगेट था वो भी आपने अचीव कर लिया। फिर आपने जो रिकॉर्ड जलाने के काम पहले आप करते थे अब आपने बंदे मारना शुरू कर दिए हैं। तमाम जो लोग जो शवाहिद जिनके पास थे, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने काम किए थे, चाहे वो गवाह हों चाहे वो अफसरान हों, उनको आपने एक एक करके साइड पर करना शुरू कर दिया। चाहे आपने उनके खिलाफ कोई जो है वो साजिश कर रहे हैं या आप उनको साइड लाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ बढ़ाई जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत हाई टाइम है कि जो न्यूट्रल्स, सो कॉल्ड न्यूट्रल्स हैं, वो सही पोजीशन लें और सही के साथ सही खड़े हों। ये लोग जो इम्पोर्टेड सरकार है जो अमेरिका के आशीर्वाद से आए थे उनको बिल्कुल मजीद वक्त नहीं देना चाहिए। अगर इनको मजीद वक्त दिया तो पाकिस्तानी अवाम का वक्त खत्म हो जाएगा। आइंदा आने वाले 5 से 6 महीने बहुत मुश्किल होंगे। जुलाई में बड़े फैसले कर लेने चाहिए क्योंकि बजट तो पास हो गया, जो मामला थे वो आपके तय हो गए हैं।
تو اب آپ جولائی کے اندر بڑے اعلانات کیونکہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے تو وہ کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان مزید پریشان ہو، پاکستانی مزید عوام پریشان ہو۔ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس تمام جو سچویشن ہے اسے واپس لایا جائے اور الیکشنز کی طرف پاکستان کو جانا چاہیے۔ الیکشن کروائیں اور الیکشن کروانے کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے اس کا مینڈیٹ ہو، وہ فیصلے کرے گی، وہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوں گے، پاکستانی عوام ان کو لانے کی ذمہ دار ہوگی، اور اس کے بعد ہم یہ نہیں کم از کم کہہ سکیں گے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔